रामचरितमानस की कथा में और रामायण की कथाओं में अंतर क्या है? जितनी भी राम कथा की सिंधु से जो रामायणें निक्षित हुई हैं, अद्भुत हुई हैं, जो भी कथा सरित सागर गंगाओं को प्रवाहित किया गया है, ज्यादातर आप देखेंगे उन सभी का नाम रामायण है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बार बार इंगित करते हैं, सावधान करते हैं कि इस ग्रंथ का नाम रामायण नहीं है, इसको आप रामायण मत कहना। हालांकि हम लोग कहते हैं अखंड रामायण पाठ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। इसका नाम रामायण नहीं है, रामचरित मानस है। क्या बाबा ये नाम आपने लिखा है, आपने रखा है? कहा नहीं, मैंने नहीं रखा है इसका नाम। तो ये रामचरित मानस आपको कहां से अलग से ये नाम सूझा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि इसका नाम रामचरित मानस क्यों है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वाल्मीकि रामायण की रचना पहले हुई या रामचरित मानस की रचना पहले हुई, तो निश्चित रूप से आप में से 99% लोग यही कहेंगे कि वाल्मीकि रामायण की रचना पहले हुई है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यदि आप रामचरित मानस का रचनाकार मुझे मानते हैं तब तो इसकी रचना बाद में हुई है। देयर इज नो एनी डाउट, कोई संदेह नहीं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं इसका रचनाकार हूं ही नहीं, तो फिर रामचरितमानस की रचना किसने की? रचे महेश निज मानस राखा, रचे महेश निज मानस राखा, पाये सुसमय शिवासन भाका, पाए सुसमय शिवासन भाका, ताते राम चरित मानस ताते राम चरित मानस वर, धरिऊ नाम ही हेरे हरस, धरिऊ नाम ही हेरे हरस धर, राम चरित मानस एहि नामा, राम चरित मानस एहि नामा, सुनते श्रवण पाइए विश्राम, सुनते श्रवण पाइए विश्राम। पूज्यपाद बाबा जी लिखते हैं कि रामचरित रच महेश निज मानस राखा। इसकी रचना खुद देवाधिदेव भगवान विश्वनाथ जी ने रचना की रामचरितमानस की। रच महेश निज मानस राखा, और फिर अपने मन मानस में न जाने कितने दिनों तक वो इसको रखे रहे। पाए सुसमय शिवासन भाखा, और फिर सेठ समय उपलब्ध होने पर इसी की कथा भगवान शंकर जी यही कथा भगवती पार्वती जी को सुनाते। पाए सुसमय शिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस वर, इसलिए मैंने इसका नाम, इसलिए भगवान शंकर जी ने ही उसका नाम रामचरितमानस रखा, क्योंकि ये जो राम का चरित्र है भगवान शंकर जी के मानसरोवर में रहा हुआ है, मानस में रहा हुआ है। इसलिए जो भगवान शंकर जी के मानस में रहा हुआ परम पवित्र ये रत्न है, इसका नाम रामचरितमानस है।